हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिल्कस नोड्यूल्स के बारे में, जिसे हम पैरावैक्सीनिया या सूडो काउपॉक्स भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में होता है, बट ये मोस्ट प्रेवलेंट होता है इंडिया में। और इंडिया में भी उनमें जिनका क्लोज कांटेक्ट होता है कैटल से। ये मोस्टली एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है जो कि वेटनरी डॉक्टर्स में देखने को मिलती है या मिल्कर्स में देखने को मिलती है। तो होता क्या है, जो काव्स होते हैं, जो बछड़े होते हैं हमारे पास गाय के, उनका जो माउथ होता है वो रिंग सोर्स या अल्सर से अफेक्टेड होता है। और जो एग्जामिनर्स होते हैं या जो मिल्कर्स होते हैं वो एक्सीडेंटली उनके माउथ को जब एग्जामिन करते हैं या टच करते हैं, तब उनमें ये वायरस चला जाता है। ठीक है, ये मीट इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स में भी हो सकता है। ओके, और ये मोस्टली स्पोरेडिक होती है इसकी एपिडेमियोलॉजी, और ये स्मॉल एपिडेमिक्स भी इनका डेवलप हो सकता है एक एक ही एरिया में। अब इसकी इटियोलॉजी में हमने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका पैरावैक्सीनिया वायरस, जिसको सूडो काउपॉक्स वायरस भी बोलते हैं। ये बिलोंग करता है जीनस पैरापॉक्स वायरिडे से। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका ट्रांसमिशन या डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन होता है स्किन में, या एक बैरियर से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ब्रेक इन बैरियर में, स्किन बैरियर में अगर ब्रेक हो जाता है तब ये इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। कंटेमिनेटेड फोमाइट्स से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ओके, अब इसमें हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलती है हमें? सबसे पहले हमें इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है 1 to 2 वीक्स का। ठीक है, और माइनॉरिटी ऑफ केसेस में हमें इसमें माइल्ड सिस्टमिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक ट्रांजिएंट लो ग्रेड फीवर। ओके, अब इसमें क्यूटेनियस लेजन्स क्या देखने को मिलेंगे? इनिशियली हमें फ्लैट रेड पर्पल टेंडर पेप्यूल्स देखने को मिलेगी एट द साइट ऑफ इनॉक्यूलेशन। फॉर एग्जांपल हैंड्स, मेजरली हैंड्स ही इन्वॉल्व हो गए। ये बर्न वूंड्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या होता है, ये फ्लैट रेड पर्पल टेंडर पेप्यूल्स होते हैं, ये एनलार्ज होके बना देते हैं एक सेकेंडरी रिदमा। ठीक है, एनलार्ज हो जाते हैं और क्रस्टिंग हो जाती है सेंटर में विद सेकेंडरी रिदमा। नॉन क्यूटेनियस फाइंडिंग्स में आ जाएगा इसके लिम्फेजेनाइटिस, लिम्फेडिनोपैथी। ओके, और इसकी साइट्स हमने देखा कि ये मोस्टली हैंड्स में या फोर आर्म्स में देखने को मिलता है, बट फेस में भी देखने को मिल सकता है। माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक फीवर। यूजुअली जो लेजन होता है वो सैलिटरी होता है, मतलब सिंगल होता है, मल्टीपल रेयरली ही देखने को मिलता है। जो नोड्यूल्स होते हैं वो वेरी वेस्कुलर होते हैं एंड आर कंफ्यूज्ड विद पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। इसका डिफरेंशिएशन हम ऑफ से करते हैं, और डिफरेंशिएट इसे हम हिस्ट्री से भी कर सकते हैं कि क्लोज कांटेक्ट हमें देखने को मिलता है बोवाइन से। इसमें ये लेजन हील कर जाते हैं 4 to 8 वीक्स में, या थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, ये इसमें स्कारिंग नहीं होती है जब ये हील करता है, मोस्टली ये विदाउट स्कारिंग ही हील कर जाते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एरिथमा मल्टीफॉर्म है या एरिथमा नोडोसम यहाँ पर अक्कर कर सकता है अगर ट्रीट ना किया जाए। वैसे ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। इसका हम अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे कर सकते हैं? ऑर्फ से कर सकते हैं। ऑर्फ एक शेफर्ड्स में होने वाली डिजीज़ है। फरंकल से कर सकते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से कर सकते हैं,
और पायोजेनिक ग्रैनुलोमा से करते हैं, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, काउपॉक्स। काउपॉक्स वैसे रेयर होता है ह्यूमंस में, ओके। और डायग्नोसिस हम किस बेसिस पे करेंगे कि उसकी हिस्ट्री होती है बोवाइन एक्सपोजर से, मींस कैटल के साथ उसका एक्सपोजर हुआ होता है पास्ट में, ये इसकी हिस्ट्री दी जाती है। और ट्रीटमेंट यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसमें देते हैं। और जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें कंट्रोल करते हैं हम। वैसे तो ये वायरल इन्फेक्शन है, बट वो वायरल इन्फेक्शन के लिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं क्योंकि स्पॉन्टेनियसली ही रिजॉल्व कर जाता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन होता है तब हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सर्जिकल क्यूरेटेज करनी होती है लार्ज लेजन्स की, जिससे कि हमें स्पीडी रिकवरी देखने को मिलती है। अब इसका हम प्रिवेंशन करना होता है। एक तो हमें आइसोलेशन करना है इन्फेक्टेड एनिमल्स का, और कांटेक्ट प्रिकॉशंस लेना है कि किसी दूसरे से कांटेक्ट ना किया जाए, ठीक है, और उनसे कांटेक्ट में ना रहा जाए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।